एक साल पूरे होने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को। युद्ध के शुरुआत में लोगों को ये लग रहा था कि रूस कुछ ही दिनों में इस युद्ध पर फतह हासिल कर लेगा, पर वो कहते हैं ना, अपने दुश्मन को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। रूस ने यही गलती कर दी। उसे लगा कि यूक्रेन जैसा छोटा सा देश उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। क्या यही वजह है कि युद्ध का अभी तक कोई परिणाम निकल के नहीं आया है और इसी वजह से विश्व में परमाणु हथियार के इस्तेमाल होने का खतरा, बहुत बड़ा खतरा सामने नजर आ रहा है। आज रूस के पास टोटल 9,977 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं और ऐसे में कब रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन पर परमाणु हथियार गिराने का आदेश दे दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और आप सबको तो पता ही है कि ऐसा करने की धमकी वो युद्ध के शुरू होने के बाद कई बार दे चुके हैं। पिछले वर्ष ही युद्ध शुरू होने के 3 दिन बाद 27 फरवरी को उन्होंने परमाणु हथियारों को स्पेशल अलर्ट पर रखने का आदेश दे दिया था। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या पुतिन या कोई और देश ऐसे ही जब चाहे जैसे चाहे किसी भी देश के ऊपर परमाणु बम गिरा सकते हैं, या फिर इसके इस्तेमाल को लेकर पूरे विश्व में कोई प्रोटोकॉल स्थापित है? और अगर ऐसा है तो इसकी चाबी किसके पास है? इस समय रूस के साथ साथ अमेरिका, चीन, भारत और ब्रिटेन समेत कई और देशों के पास परमाणु हथियार हैं। तो अगर इन देशों में कभी युद्ध हुआ और भगवान न करे परमाणु बम के इस्तेमाल की जरूरत पड़ी, तो इसकी परमिशन कौन देगा? उस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर रक्षा मंत्री? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अक्सर आपस में बात करते वक्त जब भी हम किसी परमाणु हथियार के इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं तो कई लोग ये दलील देते हैं कि परमाणु हथियार को चलाने के लिए एक रिमोट होता है जो कि देश के प्रधानमंत्री के पास होता है। लोग यहाँ तक ये भी बोलते हैं कि हर देश अपने परमाणु हथियार दुनिया के बाकी देशों पर पॉइंट करके रखता है ताकि जब भी युद्ध हो तो बस एक रिमोट के बटन दबाते ही दुश्मन देश का सर्वनाश हो जाए। पर मजे की बात यह है कि ये सारी बातें और कुछ नहीं, बस मिथ है जिसे आज भी लोग सच मानते हैं। असल में तो परमाणु हथियार के इस्तेमाल के लिए कोई रिमोट कंट्रोल होता ही नहीं है और ऐसा भी नहीं होता कि प्रधानमंत्री जब चाहे किसी भी देश पर हमला कर दे। इसके पीछे की वजह अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में गिराए गए 2 एटम बम हैं। जब पहली बार जापान में ये 2 एटम बम अमेरिका ने गिराया तो इसका भयभीत करने वाला परिणाम पूरी दुनिया ने देखा। उन्हें समझ आ गया कि अगर भविष्य में भी ऐसे परमाणु हमले हुए तो ये एक देश को छोड़ो पूरी धरती का नामो निशान मिटा देगा। और इसीलिए परमाणु हथियार के खतरे को टालने के लिए यूएन ने 80 साल से भी ज्यादा के जद्दोजहद बाद यूएसए, यूके और यूएसएसआर जैसे देशों से लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पर हस्ताक्षर करवाने में सफलता पाई। वर्तमान में परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी देश को एक लंबे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि किसी भी परमाणु हमले पर फैसला करने की शक्ति हर देश में अलग अलग होती है। अगर हम हमारे भारत की बात करें तो यहाँ परमाणु हथियार को इस्तेमाल करने की शक्ति सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है। वहीं रूस और अमेरिका जैसे देशों में ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। हर देश के परमाणु इस्तेमाल का प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जिसको एनसीए भी कहते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। इस अथॉरिटी का काम परमाणु संबंधी कार्यों को अंजाम तक पहुंचाना होता है। प्रधानमंत्री के ऑर्डर के बाद ही एनसीए परमाणु संबंधी ऑपरेशन को लॉन्च कर सकती है। आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए पीएम के पास कोई रिमोट तो नहीं होता, पर उनके पास एक स्मार्ट कोड जरूर होता है जिसके बिना किसी भी परमाणु बम को छोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। पर इस कोड को शेयर करने से पहले प्रधानमंत्री को अपनी पूरी कैबिनेट कमेटी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चेयरमैन और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इन सब से डिस्कस करना होता है। उसके बाद ही इस कोड का इस्तेमाल करके परमाणु हथियार को इस्तेमाल करने की अनुमति मिलती है। वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी परमाणु हथियार के इस्तेमाल को लेकर भारत की तरह ही एक नेशनल कमांड अथॉरिटी है जो परमाणु संबंधी कार्यों का लेखा जोखा रखती है। आपको बता दें, इस अथॉरिटी के चेयरमैन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं, जिनके आदेश के बाद ही पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। पर भारत की तरह पाकिस्तान की कोई नो फर्स्ट यूज परमाणु पॉलिसी नहीं है। ये केवल पाकिस्तान के हाई कमांड पर निर्भर करता है कि उन्हें कब और किस स्थिति में परमाणु हमला करना है। 1999 में पाक विदेश मंत्री ने नो फर्स्ट यूज वाली परमाणु पॉलिसी को नकारते हुए कहा था, हम अपने देश की सुरक्षा की दिशा में हर जरूरी हथियार का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति के पास परमाणु हमला करने के लिए एक अथॉरिटी होती है, जिसके कुछ खास लोग हमेशा एक ब्रीफकेस लिए राष्ट्रपति के साथ साथ होते हैं। इस ब्रीफकेस को न्यूक्लियर फुटबॉल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बैग एक फुटबॉल की तरह होता है जो काले रंग की चमड़ी से बने ब्रीफकेस जैसा दिखता है। बीबीसी द्वारा इस बारे में पब्लिश एक रिपोर्ट की माने तो इस ब्रीफकेस के अंदर एक पन्ना भी होता है जिसमें युद्ध से रिलेटेड सारे प्लान्स के साथ साथ परमाणु मिसाइलों और उनके टारगेट का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है।
वहीं अगर रूस की बात की जाए तो अमेरिका के जैसे ही यहाँ भी न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास ही होती है और यहाँ भी एक ब्रीफकेस राष्ट्रपति के पास हमेशा रहता है, जिसके अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में सेना के कमांडरों और रक्षा मंत्री को मैसेज भेजने की सारी सुविधा मौजूद होती है। अब हमने अमेरिका और रूस जैसे देशों की बात कर ही ली, तो हम अपने पड़ोसी देश चीन को कैसे भूल सकते हैं। हमारे पड़ोसी देश चीन में बाकी देशों जैसा किसी एक इंसान के हाथ में परमाणु हथियार की अथॉरिटी नहीं है। यहाँ विशेष तौर पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल को लेकर कई नीतियाँ बनाई गई हैं। चीन दुनिया में उन देशों में से है जिनके पास परमाणु हथियार तो है, पर उसकी नीति पहले हमला करने की नहीं है। हालांकि दूसरे देशों के हमले से बचने के लिए चीन ने कई इंतजाम भी कर रखे हैं। इसके लिए उन्होंने कई गहरी सुरंगों का नेटवर्क तैयार किया हुआ है, जिसमें कुछ सुरंगें तो पहाड़ी क्षेत्रों में धरती के 100-200 मीटर नीचे गहराई में बनाई गई हैं। इसके साथ चीन की सेना क्या करेगी, कहां हमला करेगी, कैसे करेगी, इन सब का फैसला कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी करती है। हालांकि इसे करने का अंतिम फैसला कमेटी का होता है या फिर राष्ट्रपति का, इसके बारे में आज तक किसी को सही से पता नहीं लग पाया है। इसके बाद अगर हम अंत में ब्रिटेन की परमाणु नीति की बात करें तो ब्रिटेन की आर्मी के पास ट्राइडेंट परमाणु मिसाइलों वाली कुल 4 सबमरीन्स हैं, जिनमें से उन्होंने एक को नॉर्थ अटलांटिक महासागर में तैनात कर रखा है और केवल एक इशारे पर यह किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सकती है। ब्रिटेन में भी यह अथॉरिटी भारत की तरह वहां के प्रधानमंत्री के पास ही होता है। ब्रिटेन पीएम के बस एक आदेश पर रॉयल नेवी वैनगार्ड क्लास की सबमरीन से हमला कर सकती है, पर इसके पीछे भी एक लंबी प्रक्रिया होती है। प्रधानमंत्री पहले नेवी के 2 ऑफिशियल्स को अपना मिसाइल लॉन्च का सीक्रेट कोड बताते हैं और दूसरी तरफ वो दोनों अधिकारी भी अपने पास मौजूद सीक्रेट कोड प्रधानमंत्री को शेयर करते हैं, जिसके बाद परमाणु हथियार के इस्तेमाल को हरी झंडी दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के कुछ महाशक्ति के परमाणु हथियार पर बनी अलग अलग पॉलिसी। अब हम आपको इन सारे देशों के पास मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या के बारे में बताते हैं। इस वक्त दुनिया में कुल 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। इन सब देशों में से रूस के पास सबसे ज्यादा 6255 परमाणु हथियार हैं, जबकि उसके बड़े कॉम्पिटिटर अमेरिका के पास 5800 परमाणु हथियार मौजूद हैं। अगर ब्रिटेन की बात करें तो उनके पास 225 परमाणु हथियार हैं। वहीं अन्य देश जैसे कि फ्रांस के पास 290, चीन के पास 350, भारत के पास 156 और पाकिस्तान के पास 120 परमाणु हथियार हैं। अब अगर हम इन सारी संख्याओं पर एक बार नजर डालें तो हमें पता लगेगा कि आज पूरे विश्व में मात्र 9 देशों को मिलाकर ही 10,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। पर आप ये जान के डर जाएंगे कि इनमें से मात्र 3 एटम बम, जी हाँ, मात्र 3 एटम बम हमारी पूरी धरती को बर्बाद करने के लिए काफी है। यानी कि अगर हम ये सारे 10,000 एटम बम का इस्तेमाल कर लें तो इससे हमारी धरती लगभग 3000 बार पूरी तरह खत्म हो सकती है। 3000 बार। और इसीलिए आज सारे देशों को चाहिए कि वो अपने परमाणु परीक्षण कम करें, जिससे कि दुनिया पर मंडरा रहे परमाणु युद्ध का खतरा टल सके, क्योंकि इसी में सारे धरती वालों की भलाई है। हमें जंग की जरूरत नहीं है, हमें शांति की जरूरत है। हमें नफरत की जरूरत नहीं है, हमें प्यार की जरूरत है। पूरी दुनिया को जंग की बजाय शांति से चलाया जा सकता है। पूरी दुनिया को नफरत की बजाय प्यार से चलाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये परमाणु हथियार शांति और प्यार पैदा कर सकते हैं? नहीं ना। इन देशों को भी यही समझना होगा और हम धरतीवासियों को भी। इन देशों के परमाणु हथियार को इस्तेमाल करने को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चाहें तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।